वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल हमीद वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। शेर सुनिए। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हम तो सलात के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो खालिक के कायनात भी है और मालिक अर्ज़ व समावात भी है, और हर तरह के दुरूद व सलाम हो नबी कौनैन सरवर कौनैन हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो इस उम्मत के सहारे भी हैं और इस उम्मत के सबसे बड़े गमख्वार भी हैं। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब का दुरूद पाक पढ़ना अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमाएं, और इस जुमअतुल मुबारक की महफिल से हम जो यहाँ से सीख कर जाएं, खालिक के कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज जो मेरा उन्वान है यानी जो टॉपिक है वो है वालिदैन की अजमत। क्या टॉपिक है? वालिदैन की अजमत। कुरान करीम में और हदीस मुबारका में वालिदैन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया है। जिस कदर आप सबकी तवज्जो होगी तो उस कदर बात आप सबके समझ में आएगी। तो हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब तवज्जो रखिएगा ताकि बात आपके समझ में आए और आप सही मानों में कुरान और हदीस के मुताबिक हम सब वालिदैन का अदब और एहतराम करने में कामयाब हो जाएं। हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियां पाई जाती हैं, जैसे कि हालात से हम दो चार जिस हालात से गुजर रहे हैं कि रिस्क में बेबरकती और इसके अलावा माशरती और माशी एतबार से जो परेशानियां इंसान को आती हैं, घर में बेबरकती, खानदान में मोहब्बत और प्यार ना होना, भाई बहनों में आपस में प्यार ना होना, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल ना रखना। सबसे मेजर वजह एक ये भी है कि हम अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करना हमने छोड़ दिया, और वालिदैन से जो हमने दुआएं लेनी थी वो दुआएं हमने करवाना छोड़ दी हैं। वालिदैन अगर दुनिया से चले गए तो उनके लिए दुआएं करना हमने छोड़ दी हैं, जबकि अल्लाह करीम ने वालिदैन के मुतालिक कुरान मजीद में कितना अहम हमें सबक दिया और कितना अहम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहकाम नाजिल फरमाया। और इसका सिर्फ एक आयत से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। पहला सिपारा सूरह बकरा है
और रुकू नंबर 10 है। अल्लाह करीम फरमाता है कि वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, फरमाया कि हम ये ऑर्डर जारी करते हैं, हम ये हुक्म जारी करते हैं कि ए बनी इसराइल के लोगों, किससे खिताब फरमा रहा है अल्लाह ताला? बनी इसराइल के जो लोग थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से फरमा रहा है कि ए बनी इसराइल के लोगों, तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत किया करो, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं किया करो। मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत तुम नहीं किया करो। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपना दूसरा हुक्म बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, जब तुम अल्लाह ताला का हुक्म मानने में कामयाब हो जाओ तो दूसरा काम तुम्हारा ये है कि वालिदैन की फर्माबरदारी करने लग जाओ, वालिदैन का अदब और एहतराम करने लग जाओ। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा जिस इबादत की उम्मीद है और सबसे ज़्यादा जिस इबादत की वैल्यू है वो अपनी इबादत, और अपनी इबादत के बाद वालिदैन से फर्माबरदारी करना है। और ये सिर्फ एक आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। ऐसी कुरान मजीद में तकरीबन कई आयत मुबारक ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आओ। अब सुने बनी इसराइल पर आ जाएं, वो 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब आप गौर फिक्र करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम अल्लाह करीम भी कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी कहते हैं, मौला करीम भी कहते हैं, खालिक कायनात भी कहते हैं। यानी डिफरेंट अल्फाज हैं अल्लाह ताला को पुकारने के लिए। कहीं पर हम अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल रऊफ़ुर रहीम, खालिक कायनात, मौला करीम। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नाम है कि अल्लाह ताला को इन नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन एक नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो है रब। क्या है? रब। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हम दुआ में भी ये दुआ करते हैं, ए मेरे रब, मेरे घर में बरकत अता फरमा, ए मेरे रब मुझे वालिदैन के साथ मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब कर। यानी अल्लाह ताला को जब हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकार रहे हैं तो रब कह रहे हैं, रब अर्ज कर रहे हैं कि ए मेरे रब। कुरान मजीद की ये क्वालिटी और एबिलिटी है, कुरान मजीद का ये खासा है और अरबी ग्रामर के खासा है कि एक लफ्ज के कई माने होते हैं। जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके एक लफ्ज के कई माना होते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और इसको अगर हम अदब के साथ ना कहें तो तुम कैसे हो, तो ये भी माना दुरुस्त है, तुम कैसे हो। लेकिन अदब के दायरे में कहेंगे तो आप कैसे हैं, आप कैसे हो, वर्ड एक ही है लेकिन अल्फाज की तरतीब अलग अलग है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब। दुआ ऐसे करो कि ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, इन दोनों पर, वालिदा और वालिद साहब पर, इन दोनों पर रहम फरमा। अब जो आपको बात बताने लगा हूँ वो आपकी तवज्जो चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने अपनी दुआ मांगने का इरशाद फरमाया कि इस तरह दुआ मांगो, ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा, और आगे अल्लाह करीम ने फरमाया और दूसरी दुआ मांगो वकुर रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन दोनों ने हम पर रहम फरमाया था। इसका मतलब ये हुआ कि रब का मतलब क्या हुआ? पालने वाला। रब का मतलब क्या है? पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहां का पालने वाला है। अब रब का मतलब पालने वाला, और जब वालिदैन के लिए अल्लाह ताला ने जुमला इस्तेमाल फरमाया, वालिदैन के लिए जब अल्लाह ताला ने वर्ड इस्तेमाल किया तो वो वर्ड अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वालिदैन को भी रब कह सकते हैं। वालिदैन को अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? रब्बयानी, जिस तरह इन्होंने मुझ पर रहम किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन को हम हकीकी रब कहें, हकीकी रब तो अल्लाह ताला है, लेकिन नॉलेज में इजाफे वाली बात यह है कि वालिदैन को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रब फरमाया कुरान मजीद में। इतनी वालिदैन की वैल्यू अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। और फिर आगे जाके अल्लाह करीम ने तीसरा हुक्म फरमाया उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, वालिदैन से उफ तक भी मत कहो, वालिदैन को झड़को नहीं। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद की
इस आयत की डेफिनेशन में फरमाते हैं, तफसीर में फरमाते हैं कि आजकल हमारा मुआशरा उफ नहीं कहता, उफ के अलावा सब कुछ कह देता है। यानी झड़कता वालिदैन को है, वालिदैन से नाफरमानी करता है, वालिदैन से तू तकार से बात करता है, वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता और वालिदैन से माज़अल्लाह बदतमीजी और ऊंची आवाज के साथ पेश आता है। तो अल्लाह करीम ने जो यहाँ पर जो जुमला इरशाद फरमाया कि उफ वला तनहरहुमा, कि वालिदैन को उफ तक ना कहो। अब हम उफ को हमने छोड़ दिया और उफ के ज़िम्मे में जितने भी अल्फाज आते हैं वो हम अदा कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस बात पर हम अमल करें और वालिदैन का अदब और एहतराम करें। अब नबियों ने किस तरीके से वालिदैन का अदब किया आप सुने, आपका दिल बागे मदीना हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिदैन का किस तरीके से अदब किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, जैसे हज का महीना अभी आने वाला है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, फलम्मा बलगा माअहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, फरमाया कि ए मेरे बेटे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सारे बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम है भाई? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फरमाया ए इस्माइल, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है। बड़ी दिलचस्प बात है और कुरान मजीद के 23वें पारे में ये वाक़या जगमगा रहा है। कुरान मजीद के 23वें पारे में, ए मेरे बेटे, मैंने रात को ख्वाब देखा है। अब्बा जान, आपने रात में क्या ख्वाब देखा है? फरमाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं सुबह उठकर तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, सुबह उठ के तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और ये मैं जानबूझ के ज़िबा नहीं कर रहा, अपनी मनमानी नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको ज़िबा कर दो, तो मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बता फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? अब कैसा बेटा फरमा बरदार, सुभान अल्लाह। आजकल अगर वालिदैन या दोनों में से एक को ये ख्वाब देख लें कि बेटा हमने ये ऐसा देखा है कि तुम्हारा मोबाइल रात को ले लेंगे और 1 महीने बाद देंगे, क्या हो गया अब्बू जान, तबीयत वगैरह ठीक है ना? टेबलेट तो रात को लाया था मैं स्टार मेडिकल से आपके लिए, अदनान मेडिकल से लाके दूंगा आज। आप कह रहे हैं 1 महीने के लिए मोबाइल ले लेंगे, रात को ख्वाब देखा है। मैंने सुना है ख्वाब की बातें सच नहीं होती, छोड़िए, ख्वाब की कोई वैल्यू नहीं होती। अंबिया कराम का ख्वाब सच्चा होता है वो ठीक है, लेकिन आप मेरे वालिदैन ये भी ठीक है, लेकिन ख्वाब को इतना आप ज्यादा वैल्यू ना दें। और 1 महीने के लिए मोबाइल आपने देखा कि मैं दे दूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और मुझे यकीन ही नहीं है। शायद बेटा सुबह उठ के ये कहेगा, लेकिन वो भी बेटा था और नबी का बेटा था। नबी के इस इखलाक को तो हम ले सकते हैं ना। अगर कोई ये कहे कि भाई वो नबी का बेटा था, तो नबी के इस इखलाक को तो ले सकते हैं हम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बू जान, अगर अल्लाह ताला ने ये हुक्म जारी फरमाया है, ये ऑर्डर जारी फरमाया है कि आप सुबह उठ के मुझे ज़िबा कर रहे हैं, तो सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें, आप मुझे जमीन पर लिटा दे, लिटाना आपका काम होगा तो सब्र करना इस्माइल का काम होगा। लिटाना आपका काम होगा और इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ऐसी फरमाबरदारी अपने वालिद साहब की। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था कि जिसने अपने वालिद मोहतरम की फरमाबरदारी करी। और आज की भी औलाद है जो हमारी सोसाइटी में ही रहती है और फिर वालिदैन कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी फरमाबरदारी नहीं करते। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल फरमाई ना। अब जब तौरेत नाजिल हुई और तौरेत के थोड़े थोड़े वर्क नाजिल होते गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाते थे? तौरेत के हवाले से कोहे तूर पहाड़ पर जाते थे। अब जब आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने निदा फरमाई कि ए मेरे मूसा अब जरा संभल के आना, ए मेरे मूसा अब जरा संभल के आना। ए पाक परवरदिगार, तू तो वो है कि जब तूने इरशाद फरमाया मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया, तूने इरशाद फरमाया कि अभी तौरेत के वर्क मैंने नाजिल नहीं करने, तो मैं रुक गया। तूने इरशाद फरमाया कि कोहे तूर पहाड़ पे आ जा, तो मैं हाजिर हो गया। तूने इरशाद फरमाया कि जो
तुम्हारी कौम है बनी इसराइल, इनको छोड़कर आ जाओ। मैं इनको छोड़कर आया। उन्होंने ना फरमानी की, बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। ए पाक परवरदिगार, अब तू ये इशाद फरमा रहा है कि ए मूसा पहाड़ पे तो आना, लेकिन संभल के आना। इतने मुश्किल हालात आए, मेरी कौम ने ना फरमानी करी, मेरे लोगों ने ना फरमानी करी, बछड़े की पूजा करी, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम की ना फरमानी की, लेकिन कभी तूने यही ना फरमाया कि ए मूसा संभल के आना। ए पाक परवरदिगार, अब तो इरशाद फरमा दे। अब जो तूने इरशाद फरमाया है कि ए मूसा जरा संभल के आना, तो वजह तो इरशाद फरमाए। ए पाक परवरदिगार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी बारगाह में अर्ज है, रिक्वेस्ट है, दुआ करता हूँ कि मैं संभल के क्यों आऊंगा, क्या मेरे कदम डगमगाएंगे? फरमाया हाँ ए मूसा, अब तेरे कदम डगमगाएंगे। ए बारी ताला, मेरे कदम क्यों डगमगाएंगे? फरमाया जब तू आता था तो तेरी माँ की दुआ भी साथ आती थी। जब तू आता था ना पहाड़ पर, तो तेरी माँ की दुआ भी साथ आती थी। तो इतने ऊंचे पहाड़ पर आता था, लेकिन तेरे कदम डगमगाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि तू नबी था, इसलिए नहीं, क्योंकि एक नबी की वालिदा की दुआ तेरे साथ थी, तेरी वालिदा की दुआ तेरे साथ थी। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये वालिदैन की दुआ का मकाम होता है। हम सब भी अगर इस पर गौर व फिक्र करें ना कि अगर किसी बच्चे की जॉब नहीं लग रही तो यकीनन अल्लामा साहब से दुआ करवानी चाहिए, मुर्शिद साहब से दुआ करवानी चाहिए, उस्ताद साहब से दुआ करवानी चाहिए। लेकिन कभी रात की तन्हाइयों में अपनी वालिदा के कदमों में बैठकर मैंने ये सोचा आज अम्मी के कदम पकड़ के दुआ मांगूंगा, आज अम्मी के कदम पकड़ के दुआ मांगूंगा, अम्मी के हाथ पकड़ के अम्मी से दुआ मांगने का अर्ज करूंगा, दुआ मांगने की रिक्वेस्ट करूंगा, और अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआ को कबूल फरमा लेता है। 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। 3 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उस्ताद अपने शागिर्द के हक में दुआ मांगे वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। फरमाया मजलूम हो और जालिम के लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक ये मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, कि वो दुआ भी रद्द नहीं होती। और तीसरी फरमाया कि वालिदैन जब अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथ उठाने से पहले, यानी हाथ फैलने से पहले वालिदैन की दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये वालिदैन की दुआ का मकाम है। हम जैसे मैंने अभी बात की, जरूर अल्लामा साहब से, उलमा कराम से दुआ मांगने का कहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ये भी दुआ है, फिर वो कहते हैं वालेकुम सलाम। तो हदीस मुबारक में आया, फिर ये कहना चाहिए। हम क्या कहते हैं? हमारे लिए दुआ करना, कहते हैं ना दुआ करना। ये क्यों कहते हैं यार? दुआओं में याद रखिएगा, चलो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो हदीस मुबारक में आता है जब तुम आपस में मिलो एक दूसरे से तो दुआ के लिए कहा करो। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक दूसरे से मिलते थे तो क्या कहते थे? यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आपने सुना। अब बड़ी दिलचस्प बात आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो अमल भी करेंगे और आपके समझ में भी आएगी। बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ अपनी बात सुननी है। हज़रत से अब्दुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली, तकरीबन 400 यानी 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं। इनके पास एक माँ आती है। सारे इधर तवज्जो रखिए, कौन आती है भाई? सारे बोल दें एक बार। माँ आती है। जब एक वालिदा आती है तो वालिदा कहती है कि मेरा बेटा जो है वो कैदी हो चुका है, कैदियों ने पकड़ लिया उसे और उसको रिहा नहीं कर रहे, उसको छोड़ नहीं रहे। और मैं जब आखिरी मर्तबा उससे मुलाकात करने के लिए गई, उयूनुल हिकायत किताब का नाम है, उसके सफ़ा नंबर 270 यानी 270 पर ये हिकायत मौजूद है। अब अल्लामा साहब फरमाते हैं कि वो वालिदा आती हैं अब्दुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास, कहती हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरे बेटे की रिहाई हो जाए। और जो कैद का अफसर जो था ना, जो कैद का अफसर था, उसने कहा ए बुढ़िया खातून, अब तुम दोबारा नहीं आना, बार बार आते रहती हो अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, आखिरी मर्तबा मुलाकात करवाइए। अब तुम्हारे बेटे को सिर्फ सजा देना बाकी रह गया है, सिर्फ सजा मिलेगी तुम्हारे बेटे को। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि अब करना क्या है? तो वो खातून कहती है कि आप अगर कुछ, आपका कुछ प्रोसेस है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरे बेटे के लिए कर लीजिए। मैंने सुना है आपकी बड़ी शोहरत है, आपका बड़ा नाम है,
आपका एक सिस्टम है, आप प्लीज सोर्स वगैरह लगा के मेरे बेटे को छुड़वाइए। माज़अल्लाह ये सोर्स नहीं, ये गुनाह से आप छुड़वा दीजिए। मतलब ये था कि आप दुआ करें या आप किसी अच्छे वली, आपसे जो बड़े उस्ताद साहब हैं या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे दुआ करवा दें। तो अब्दुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि हौसला रखो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा बेटा इंशाअल्लाह छूट जाएगा। तो आपने दिल में ये सोचा, उस माँ के दिल में ये ख्याल आया कि ये जो बात इन्होंने कही है वो तो मैं भी जानती थी कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अब वो जो माँ होती ना, वो दुआ देते हुए जाती है कि अल्लाह ताला तेरा भी भला करे और अल्लाह ताला मेरे बेटे की जिंदगी में जितनी भी बेड़ियां आ गई हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके और मेरी दुआ के सदके मेरे बेटे की जिंदगी में जितनी बेड़ियां हैं सारी की सारी खोल दे। वो कहते हैं आमीन, एक माँ की दुआ पे आमीन कहते हैं। थोड़े दिन बाद वो जब चली जाती है घर पर और कुछ ही दिन होते हैं, 2 से 3 दिन होते हैं, उनका बेटा दस्तक देता है दरवाजे पर, कहिए सुभान अल्लाह। बेटे को देख के माँ खुश हो जाती है, बेटा तुम कैसे आ गए, तुम्हें तो कैदियों ने जकड़ लिया था और बेड़ियां बांध दी थी। तो बेटा कहता अम्मी जान सारे सवालात गेट पर करने हैं, मुझे अंदर तो आने दीजिए, आप कैसी हैं। तो अम्मी जान कहती है अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। बेटा मेरा एक ही घर था, ये घर बेचकर मैं चाहती तो तुझे रिहा करवा सकती थी, लेकिन फिर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद थी कि अगर ये घर बेच देती कि हम दोनों रहते कहाँ पर। ऐसी उम्मीद, ऐसी अल्लाह की जात से उम्मीद कि मेरा बेटा छूट कर आ जाएगा वापसी। अब वो बेटा कहता है अम्मी जान जरा तवील वाकिया है मेरे छुटने का, जरा तवील वाकिया है। इन शॉर्ट ये कि मैं अंदर आता हूँ और आपको अर्ज करता हूँ वाकिया। तो अम्मी जान खाना वाना देती हैं और खाना देने के बाद कहती है बेटा अब तो बता दे कि तेरी रिहाई कैसे हो गई। बेटा कहता है कि अम्मी जान मेरा जो कैदी का जो अफसर था ना, वो कुछ दिनों बाद मुझे बागात में भेजता था, वो बादशाह के महलात में भेजता था और कहता था कि वहाँ पे जाके सफाई करो महलात के, बाग साफ करो और रखवाली करो बाग की और देखम भाली करो। तो मैं सारे काम करता था, घर की सफाई करता था, देखता था। एक दिन क्या हुआ, हम सारे कैदी मिलकर उस बादशाह के महल में गए। तो जब वापसी आने लगे ना, अब आप लोग तवज्जो रखिएगा, जब वापसी आने लगे तो ऑटोमेटिक मेरे पेड़ों में जो बेड़ियां थी वो बेड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। तो सारे जो कैदी मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत लगाएंगे, हम अफसर से इसकी शिकायत लगाएंगे कि इसने बेड़ियां खोल ली पाँव से। तो अफसर से शिकायत लगा दी, भाई इस कैदी ने बेड़ियां खोल ली, और अफसर से पहले बादशाह से शिकायत लगा दी, बादशाह सलामत आपके घर का काम करने के लिए भेजा था, लेकिन इसने अपनी बेड़ियां खोल ली भागने के लिए। तो उसने कहा अल्लाह पाक की कसम मैंने बेड़ियां नहीं खोली, मैंने बेड़ियां नहीं खोली। तो बहरहाल वो लेकर जाते हैं अफसर के पास, कैदी जो होता है उसके मालिक के पास, अफसर के पास लेके जाते हैं। तो अफसर कहता है सच सच बता दे तूने बेड़ियां क्यों खोली। वो नहीं बताता, वो कहता अल्लाह पाक की कसम बेड़ियां खोली नहीं है, तो कैसे झूठ कह नहीं सकता मैं। तो कहते हैं भाई दूसरी बेड़ियां लाओ, इससे मजबूत वाली बेड़ियां लेकर आओ ताकि इसको जकड़ दे तो कभी भी ना खोल सके, दोबारा बांध देते हैं। 3 कदम चलते बेड़ियां दोबारा खुल जाती हैं। तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंदवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वालिदा की शान सुने चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, और बुलंदवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कभी कभार कहलवाते ना। तो अब बेड़ियां जब वो खुलती हैं तो तीसरी बार जब बेड़ियां डालते हैं तो वो अफसर कहता है अब तू नहीं बताएगा, सही नहीं बता। अब एक राहिब से कांटेक्ट करते हैं, नजूमी से कांटेक्ट करते हैं। जब नजूमी से और राहिब से कांटेक्ट होता है तो वो कहता है कि अपने उस कैदी से ना एक बार मुलाकात करवा दो, जिस कैदी की बेड़ियां ऑटोमेटिक खुल रही हैं उससे एक बार मुलाकात करवा दो, इंशाल्लाह मसले का हल पता लग जाएगा कि बेड़ियां कैसे खुल रही हैं। तो कहा ठीक है मुलाकात करवा देते हैं। मुलाकात करवाई, कहा बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दो। कहा जी कीजिए। कहा तुम्हारी वालिदा जिंदा है? तुम्हारी वालिदा जिंदा है? कहा हाँ अल्लाह के करम से मेरी वालिदा जिंदा है। कहा ठीक है चलो अफसर के पास। कहा कुछ हो ना हो इसकी वालिदा इसकी बेड़ियां खोलने की दुआ कर रही है, दुनिया की सारी बेड़ियां डाल दो, अल्लाह ताला के हुक्म से जब तक बेड़ियां डलते रहेंगी वालिदा बेड़ियां खोलने की दुआ करती रहेंगी, सारी बेड़ियां से जकड़ दो, अल्लाह ताला वालिदा की दुआ की बरकत से दुनिया की सारी बेड़ियां खोलता रहेगा।
तो सारी बेड़ियां खोल दी। अब जब वो घर पे जाके वाक़या सुनाता है तो अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेटा तू बता वो बेड़ियां खुली कब थी, वो बेड़ियां कौन सी तारीख को खुली थी? तो एक तारीख बताता है। फॉर एग्जाम्पल वो बताता है 26 मई। आज एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 26 मई को मेरी बेड़ियां खुल गई थी। कहा अल्लाह पाक की कसम 26 तारीख को तेरी वालिदा ने यहाँ से दुआ करी, 26 तारीख को तेरी वालिदा ने दुआ की। ये वालिदैन की दुआ का नतीजा है। आज हम गौर फिक्र करें तो कई लोग ये कहते हैं, मेरा भी टीचिंग से ताल्लुक है तो एक मदरसे का प्रिंसिपल हूँ, तो अब हम जब देखते हैं कि सरपरस्त शिकायत लगाते हैं कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, नाफरमानी करता है, सारी रात मोबाइल में लगा रहता है, सोशल मीडिया पे टाइम को यूटिलाइज करता है, मस्जिद में हाजिरी नहीं देता, तो सबसे बड़ा फैक्टर याद रखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम खुद सही नहीं है। वालिद साहब ना बेरहम औरतों को देखें, वालिद साहब सोशल मीडिया को देखें, वालिद साहब नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने के लिए ना हाजिर हो, तो फिर बेटा कैसे सही हो सकता है? अब आप अगर ये कहें या हम में से कोई ये सोचे कि भाई वो तो अल्लाह वाले लोग थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। मैं आपको वलीउल्लाह की मिसाल देता हूँ। हुजूर गौसे आजम की तो वालिदा थी ना, उनका क्या नाम था? हजरत फातिमा। गौसे आजम की वालिदा का नाम फातिमा था। कहा बेटा कभी झूठ ना बोलना। बेटा बेटे को नसीहत कर रही हैं कि बेटे कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। बेटा हमेशा सच बोलता था। सच की बरकत क्या हुई? सारा माल डाकुओं को दे दिया। देने के बाद सारे डाकू ने तौबा भी कर ली और गौसे आजम के मुरीदों में शामिल भी हो गए। वो वालिदा किसकी थी? गौसे आजम की। अच्छा भाई तो गौसे आजम की वालिदा थी, तरबियत का असर। बाबा फरीद तो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बार बार ले जाए। यहाँ फरीद खड़े हो, उधर गरीब नवाज। गरीब जान के हर एक ने मुझको टाल दिया, गरीब जान के हर एक ने मुझको टाल दिया, तुम अपने दर से न टालो मुझको गरीब नवाज। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत प्यारे कौन? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा फरीद की वालिदा ने क्या फरमाया कि बेटे कि तुम्हें चीनी पसंद है, तुम्हें शक्कर पसंद है, ठीक है, तुम्हें अगर शक्कर पसंद है तो सारी जिंदगी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला शक्कर अता फरमाएगा। फिर क्या हुआ? एक दिन जब बाजार जाती हैं वो शक्कर रखना भूल जाती हैं। बाकी सुने ना, शक्कर रखना भूल जाती हैं। इखलास इतना था, मयार इतना था, एतमाद इतना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा इतना था। ए पाक परवरदिगार, अपने बेटे के लिए शक्कर रखना भूल गई हूँ, मेरा बेटा आएगा तो क्या उम्मीद रखेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चीनी वीनी नहीं देता, ये तो मेरी अम्मी जान रखती है। ए मेरे पाक परवरदिगार, मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत रख ले। आज फरीद की वालिदा ने शक्कर रखना भूल गई है, बदख्याली में ये भूल चुकी है, या अल्लाह पाक मेरी लाज रख लियो। आज जब फरीद नमाज पढ़ता है, आज जब फरीद नमाज पढ़ता है तो मुसल्ले से जब मुसल्ला हटाता है तो रोजाना तो एक लिमिट मिकदार में चीनी होती है, लेकिन जब वालिदा मोहतरमा चीनी रखना भूल जाती हैं और उस दिन जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ला हटाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वाफर मिकदार में चीनी जो है वहां पर मौजूद फरमा देता है। ये किसकी वालिदा थी? ये बाबा फरीद की वालिदा थी, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा। बेटा पानी पिलाओ। हमारी वालिदा भी कहती हैं, वालिद साहब भी कहते हैं बेटा पानी पिलाओ। एक मिनट में बेटा पानी पिलाओ। जी जी आ रहा हूँ। बेटा पानी पिलाओ, एक मिनट बस, एक मिनट। बेटा पानी पिलाओ। अम्मी जान लब्बैक। बेटा हाजिर हो गया। अम्मी जान सो गई, अम्मी जान सो गई हैं। जिस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी वो माँ सो गई, वो माँ सो गई। बेटा अब जब उठती है, बेटा सारी रात यहाँ पे खड़े हो, क्यों खड़े हो? व्हेन डू यू स्लीप? तुम सोई नहीं, तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप? बेटा तुम सोए नहीं हो। अम्मी जान रात के अंधेरियों में आपने पानी मंगाया था, लेकिन जब पानी लेकर आया तो आप सो गई थी, तो मैंने सोचा आपकी नाफरमानी नहीं करनी, सारी रात ठंडा प्याले लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूं। तो जब वालिदा ऐसी हो तो बेटा भी बायजीद बस्तामी बन जाता है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह वालिदैन का अदब एहतराम करेंगे, वालिदैन के लिए दुआ करेंगे, हाथ चूमेंगे। शर्माने की क्या बात है? पीर साहब का हाथ चूमते हैं भाई, चूमते हैं।
लोग बुरा भला भी कहते हैं, पीर साहब के हाथ को चूमते हो फिर भी चूमते हैं, अल्लामा साहब के हाथ चूमते हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है उसके हाथ भी कभी चूम ले कोई भी बुरा नहीं कहेगा। वो कौन सी हस्ती है? वो प्यारी माँ है, मोहतरमा है, वो प्यारे वालिद मोहतरम है। प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब राजी होगा जब वालिद साहब राजी हो जाएंगे, जब वालिद साहब राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर पर इख्तिताम करता हूँ कि चूड़ियों की हो चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, तू सामने होती तो कलम झूम कर लिखता, तू सामने होती तो कलम झूम कर लिखता, है बहुत अशआर मगर तेरी कमी है, रमजान की नेमत रमजान की रौनक तेरे दम से थी तो बाला, रमजान की रहमत और तेरी कमी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।